दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है पूरी तरह से विश्वास की डोर पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से विश्वास की डोर टूटता है उसी दिन से परिवार में अब कलह होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक कलह की वजह से पूरा परिवार तहस-नहस भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो हंस निकलता वह कोई सोच नहीं पाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक व्यक्ति होता है, अपने परिवार को पालन पोषण के लिए बड़ी तेज तर्रार मेहनत भी करता है। लेकिन जो मेहनत होती है उसके सामने जब धरपकड़ती है, जब उसकी पत्नी उसकी पीठ पीछे खेल खेलती है और उसी की वजह से उसकी बेरहम तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों के रोकने तक खड़े हो जाते हैं और लोग सोचने पर एकदम मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक पत्नी अपने पति के साथ या कैसा खेल खेल सकते। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको ई स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में अपने नाम और अपने पते सहित एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में हम ज़रूर प्यारे शब्दों में ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है मध्य प्रदेश, और उसी का ही एक मुरैना ज़िला पड़ता है और उसी में ही सराय छोला एक जाना माना कस्बा पड़ता है और उसी कस्बे से जुड़ा हुआ एक जरहा इलाका पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाले चरण सिंह होते हैं, अब जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होता है। उनकी पत्नी होती है मीना, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होता है। लेकिन चरण सिंह जो होता है उसके परिवार होता है छोटा सा। उसके परिवार में टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा होता है। लेकिन दोनों परिवार मिलकर तीनों बच्चों को परवरिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। चरण सिंह जो होता है बड़े ही मेहनताना वाला इंसान होता है। दिन भर मेहनत मजदूरी करता और शाम के अपने घर लौटता और अपने परिवार सहित खुशी में ज़िंदगी बिताता। लेकिन उसी मेहनताना की वजह से उसके परिवार का खर्चा बर्चा चल पाता था। लेकिन तभी उसी ज़िंदगी में उसके बीच जो होता है उसके इकलौते बेटे का मौके पर अब जन्मदिन आ जाता है। बड़े उत्साह वक्त मेहनत भी करता है, पैसे इकट्ठा करता है कि अपने बेटे का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाएंगे, ऐसा मनाएंगे ताकि हमारे मोहल्ले में इस तरह की जन्मदिन आज तक कोई मनाया ना हो। और यही चरण सिंह सोच साच कर उस समय अपने बेटे के फंक्शन के लिए मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है। लगभग 1 हफ्ते मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है। और तभी वह दिन भी आ जाता है जिस दिन उसके अपने बेटे का जन्मदिन होता है, ठीक 20 दिसंबर साल 2024 को। और ठीक एक दिन पहले जो होता है 19 दिसंबर साल 2024 को ही। और मौके पर जैसे शाम का टाइम होता है तो सोच लेता अब चला जाए बाज़ार, अपने बेटे के जन्मदिन के लिए सामान खरीदा जाए, यही सब सोचता है। और सोचने के बाद चरण सिंह अपनी पत्नी से बोल देता है कि मीना, मैं जा रहा हूँ अब जो होता है मुरैना बाज़ार और वहाँ सामान लेने के लिए। लेकिन यह बोल बाल कर अब उसी वक्त जो होता है चरण सिंह निकल जाता है। अब इधर मीना अपने घर गृहस्थी में पूरी तरह से उलझ जाती है। लेकिन ना जाने कैसे शाम 7 बज जाता है। लेकिन तब इधर जाकर मीना को होश आता है कि अभी तक हमारे पति जी अभी लौटे नहीं। इधर मीना सोच लेती है कि आखिर वह रहे कहाँ गए। अपनी फ़ोन ढूंढती है, फ़ोन पाती है तो अपने पति चरण सिंह के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है और बंद बता देता है। इधर मीना काफ़ी में पड़ जाती है, उनका मोबाइल तो अभी घर में चार्ज पड़ा था तो बंद कैसे बता दिया। मीना उसी वक्त अपने ससुर के पास जाती है, उनको उनके बेटे के बारे में बताती, वह भी बड़े चमे में रह जाते हैं और वह भी अपने बेटे के पास कॉल करते। लेकिन इधर चरण सिंह का मोबाइल बंद बता देता। बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बंद क्यों बता रहा है। और उसी वक्त मीना जो होती है चरण सिंह के जितने अपने करीबी दोस्त थे उनसे पूछताछ करती है। लेकिन वहाँ भी जो होता है चरण सिंह के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलता। और मीना सोच कर बड़ी दिलासे भरे शब्दों में अपने दिल को वहीं शांत करवाती है कि हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कहीं रह गया हो। लेकिन रात होने को आ जाता है तो इधर मीना जो होती है काम उलझने की वजह से थकारी होना से बड़ी जल्दी नहीं जाता। सुबह का टाइम पता चलता है कि अभी तक हमारे पति नहीं लौटे हैं। बड़े सोच में पड़ जाती है कि आखिर कहाँ चले गए। लेकिन ऐसे इंतज़ार करते करते 4 दिन का वक्त निकल जाता है। लेकिन चरण सिंह का एक अपना भाई होता है, अब इधर रामचंद्र,
रामचंद्र जैसे अपने भाई के बारे में इस तरह की जानकारी पाता है कि कल के गए अभी तक लौटे नहीं हैं, वह भी बड़ी सोच में पड़ जाता है। वह भी मिलता है और मिलने के बाद अपने भाई की तलाशी करता थक हार जाता है तो अपने कुछ हितकारियों को अपने साथ लेता और लेने के बाद सराय अब छौला थाने पहुंच जाता है। और जब वहां पहुंचता है, वहाँ के जो मेन थाना प्रभारी होते हैं उन्हीं के सामने अपने भाई के बारे में एक एक बात बता देता है। पुलिस की टीम उसी समय उसको फ़ोटो देती है और पुलिस की जो टीम होती है उसी समय और रामचंद्र से ही इधर चरण सिंह की फ़ोटो लेती है, उसका मोबाइल नंबर लेती है, गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है। करने लग जाती है कि रामचंद्र आपको क्या लग रहा है, आपकी भाई के साथ है, क्या कोई अनहोनी कर सकता है? तो रामचंद्र उसी समय काफ़ी सोच विचार के बाद करने लग जाता कि साहब हमें पूरी तरह से शंका हो रहा है कि हमारी जो अपनी भाभी हैं इधर मीना और साथ में उनका एक करीबी दोस्त भी है संजय कुशवाहा, दोनों उन्होंने मिलकर हमारे भाई के साथ कुछ अनहोनी वाला काम किया है। अभी इस तरह की शंका की बात सुनकर थाना प्रभारी भी सोच लेते हैं कि हो सकता है कि मीना और साथ में संजय कुशवाहा का हाथ हो। उसी समय समझा बुझाकर रामचंद्र को वापस तो भेज देते हैं। पुलिस की जो टीम होती है इधर 26 दिसंबर को ही अब जाकर तलाशी करने के लिए अपने हिसाब से अब लग जाती है। लेकिन तभी जैसे ही शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त थाने में थाना प्रभारी जब बैठे होते हैं उन्हीं के पास कंट्रोल रूम के द्वारा एक सूचना मिलता है। ठीक जो होता है जो लखा गांव है उसी गांव का रहने वाला श्याम सुंदर है, उसी के द्वारा कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आया हुआ था कि जो पागरा डैम है उसी डैम के करीब एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली हुई है। और पुलिस की टीम जैसे ही खबर पाती है तो कंट्रोल रूम द्वारा इसकी सूचना सराय छोला थाने में दिया जाता है और वहाँ के थाना प्रभारी खबर पाते हैं। उसी समय फ़ोटो को मैच करवाते हैं। फ़ोटो देखकर शंका हो जाता कि बस करो, या जो फ़ोटो है लगभग चरण सिंह के बॉडी से और उस फ़ोटो से मैच किया जा रहा है। उसी वक्त शंका एक में बदल जाता और इसकी जो सूचना होता है अब जाकर रामचंद्र को दे देते हैं और रामचंद्र अपनी भाभी मीना को साथ लेता और लेने के बाद ठीक जो होता है अब पागरा डैम पहुंच जाता। लेकिन तब तक भीड़ लगी होती है। भीड़ के अंदर थाना प्रभारी जाते हैं। बॉडी एक बोरी के इर्द गिर्द पड़ा होता है। करीब से देखते हैं शरीर पर काफ़ी सारे चोट के निशान होते हैं। लेकिन जैसे देखने उसी वक्त जो होता है इधर मीना भी पहुँचती है और रामचंद्र जैसे ही देखता है तो उसी समय उसके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। चीख पड़ता है, पुलिस के सामने करने लग जाता है कि साहब या तो हमारे अपने बड़े भाई चरण सिंह है। पुलिस के सामने शिनाख्त जैसा जो मामला होता है हल्सा हो जाता है। पुलिस की टीम बड़े ही सांसों में अपने कुछ बयां करती है। पुलिस की टीम मीना से कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद सीधा का सीधा रामचंद्र से आम सवाल जवाब फिर कर देती है। रामचंद्र शंका दोबारा वही संजय कुशवाहा और अपनी भाभी मीना पर जताता है। लेकिन मीना से वहाँ पूछताछ किया जाता है लेकिन मीना कुछ सही जवाब तो नहीं दे पाती। पुलिस की टीम थाने लौट आती है। आने के बाद अज्ञात हत्या के विरुद्ध धारा 302 के अनुसार सीधा का सीधा संजय कुशवाहा के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसी वक्त एक टीम गठित करती है और टीम लेकर संजय कुशवाहा के बारे में जानकारी पता चलता घर तो है नहीं। पुलिस का शंका और बढ़ जाता है और उसी वक्त मुखबिर भी लगा देती है संजय कुशवाहा को अपने कस्टडी में लेने के लिए। अब मुखबिर बड़ी मेहनत करते हैं। तभी मुखबिर के द्वारा ही पता चलता है कि 27 दिसंबर का जो दिन है उसी दिन ही वही शाम का लगभग 7 बजे के आसपास टाइम होता है कि जौरा में एक नया अस्पताल है, उसी के बगल मौके पर संजय कुशवाहा अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ। इस तरह की जानकारी अब जैसे ही थाने में लगता है थाना प्रभारी अलर्ट हो जाते, अपनी टीम को लेते हैं और लेने के बाद वहीं घेराव मारते, वहीं पर संजय कुशवाहा कस्टडी में आ जाता। पुलिस की टीम लेकर थाने पहुँच जाती। लेकिन जैसे संजय कुशवाहा से पूछताछ किया जाता है कि चरण सिंह की हत्या किसने की और क्यों की, हमें बता दो सच। यह बात जब सुनता है तो संजय पहले 3-4 बात इधर उधर की कर देता है। लेकिन पुलिस के सामने काफ़ी सारे सबूत होते, सीडीआर डिटेल भी होता है, लोकेशन भी होता है। यही सब जब निकाल के संजय कुशवाहा के सामने रखा जाता है तो उसके पास कुछ बचता नहीं सिवाय कबूलने के, और जल्द जुल्म कबूल कर लेता है। लेकिन जो सच्चाई रखता है उसमें इधर मीना का भी नाम ले लेता है और मीना को पुलिस की टीम जाती है, घर से दबोचती है, लेकर थाने पहुंचती है। लेकिन मीना अपने प्रेमी संजय कुशवाहा को देखता है तो समझ जाती है कि बस करो, संजय कुशवाहा ने सारा जुल्म कबूल कर लिया। लेकिन मीना और संजय कुशवाहा जो पुलिस के सामने सच्चाई रखते हैं, इससे सुन के लोगों के कलेजे और रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। असल में चरण सिंह की जो शादी होती है घटना से मात्र 12 साल पहले होती है। उसकी अपनी पत्नी होती है जो खूबसूरत होती है मीना। लेकिन समय के हिसाब से खूबसूरत तरीके से चरण की ज़िंदगी मीना के साथ बीतने लग जाता है। ऐसे बीते बीते अब कई साल का वक्त बीत जाता है, यानी ज़िंदगी का समझ लो 10 साल बीत जाता है। तो इसी बीच 3 बच्चों का पिता भी बन जाता है, जिसमें 2 बेटियां और एक बेटा होता है।
लेकिन जब इस स्थिति को देखता समझ जाता है कि हमारे इस मेहनत मजदूरी से हमारे परिवार का खर्चा बर्चा अब चलने वाला नहीं है, तो फैसला लेता है और उसी फैसले के तहत जो होता है अपने इलाके में बढ़िया सा फ्लैट लेता है और उस फ्लैट का मुस्ताने के तौर पर लगभग 1.5 लाख रुपए बकाया रख देता है। लेकिन इधर उस पैकेज को चुकाने के लिए जो होता है काफ़ी जी तोड़ मेहनत है। अब इधर चरण सिंह करना शुरू कर देता, उसको लगने लग जाता है पैसे इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। अब किस तरह का टाइम भी आ रहा है, इसकी खबर मीना पाती है और मीना जब खाद पाती है तो उस समय सोच में पड़ जाती है कि आगे इसके लिए हम क्या तोड़ निकालें। तभी मीना को ध्यान आता है कि अरे हमारे एक रिश्तेदार हैं संजय कुशवाहा। संजय कुशवाहा कोई उनका कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था जो दूर का हो, ऐसा रिश्तेदार था जो पहले मीना से करीबी बना हुआ था। और इसी बीच जो होता है मीना तुरंत अपना फ़ोन निकालती है, संजय कुशवाहा के पास फ़ोन कर देती, कहने लग जाती है कि हमें आपसे एक मदद चाहिए और ऐसा मदद है जो आप सुनेंगे हो सकता है एक बार सोच भी ले। लेकिन यह बात जैसे ही संजय कुशवाहा दूसरे सुनता कहने लग जाता कि भाभी जी आप एक बार अपनी मुँह तो खोलिए। मीना उसी समय अपनी ज़ुबान खोलती कहने लग जाती है कि देवर जी आप हमें 1.5 लाख रुपए की मदद कर दीजिए, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी ले रखा है, उसके 1.5 लाख रुपए बकाए हैं और वही चुकता कर दें, आपके पैसे जल्द जल्द दे देंगे। संजय कुशवाहा दूसरी तरफ कह देता कि भाभी जी इस तरह की बात सिर्फ फ़ोन पर नहीं किए जाते और बात आकर घर में करना चाहिए। और मीना भी समझ जाती है कि आखिर अब सही है, बात जो करना चाहिए घर में ही करना चाहिए। और लक्ष्मी जैसे ही दूसरे दिन का वक्त होता है संजय कुशवाहा अब पहुंचता है तो पता चलता है कि चरण सिंह मौके पर कहीं बाजार गए हुए हैं और घर में सिर्फ मीना होती है और बच्चे तीनों मौके पर स्कूल गए हुए हैं। इधर जैसे ही संजय कुशवाहा घर में जाता है तो मीना घर में मिलती है, लेकिन जैसे मीना संजय को देखती कहने लग जाती है कि आप पैसे लाए हैं क्या। और यह बात जैसे ही संजय सुनता कहने लग जाता कि आप कहें और पैसे ना लाएं, क्योंकि उसकी जो चाहत होती है, जो मनसा होती है और कुछ होती है। 1.5 लाख रुपए वहीं निकाल कर मीना के हाथ में रख देता, कहने लग जाता कि पैसे हमें सही टाइम से चाहिए, क्योंकि इसी पैसे से हमारी शादी की शुरुआत होने वाली है। मीना समझ जाते कि आखिर शुरुआत है शादी के लिए किस लिए कर रहे हैं, लेकिन मीना वहाँ अपनी मीठी मीठी बातों में ले लेती है। लेकिन संजय उस दिन जैसे मीना की खूबसूरती देखता तो बड़ा ठगा महसूस करता है, क्योंकि मीना के भले टोटल 3 बच्चे होते हैं लेकिन उनकी खूबसूरती चाँद लगा रही होती है। अब यही सब देख कर नज़ारा संजय कुशवाहा उसी वक्त अपने आप को खूबसूरती में मोहित होने में रोक नहीं पाता है और उसी दिन से मीना से मीठी मीठी बात करने के लिए पैसे मांगने के बहाने जो होता है आना जाना शुरू कर देता है। क्योंकि इधर चरण सिंह जो होता है इतना मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन उसके पास पैसे इकट्ठा ही नहीं हो पाते कि जल्द जल्द लिए हुए जो ब्याज के पैसे होते हैं संजय कुशवाहा को वापस लौटा दे। यहाँ तक कि 2 महीने का वक्त बीत जाता है। संजय कुशवाहा को यकीन हो जाता कि हमारे पैसे अब जल्दी मिलने वाले नहीं हैं और इसी कर्ज के पैसे को लेने के लिए संजय कुशवाहा का जो होता है अब इधर सीधा का सीधा मिलने का बहाना मिल जाता है मीना से, क्योंकि मीना को देखकर पहली नज़र में दीवाना सा हो जाता है और पाने का एक बहाना होता है सिर्फ कर्ज, और उसी के थ्रू पहुंचता मीना से भाभी के तहत पर कहकर बात करके वही पैसे मांगने के बहाने कभी हाथ कभी कुछ पकड़ के हिसाब से उससे बयां बाकी कर देता। मीना समझ जाती कि संजय अब चाहता क्या है, लेकिन जब मीना समझती है कि बार बार पैसे की तंगी दिखा रहा है, यह सब सोच कर मीना समझ जाती है कि आखिर हमें करना क्या है। लेकिन मीना के मन में भी संजय कुशवाहा के लिए प्यार उमड़ जाता है, क्योंकि दिन भर मेहनत मजदूरी करने की वजह से चरण सिंह अपने चारपाई पर आता है। उसकी रात वाली जो हरकतें होती है मीना के सामने धरी की धरी रहे, जिसकी वजह से मीना अब इधर चरण सिंह के सामने अपने दुख भरे बयां भी नहीं कर सकती थी और चिचड़ापन जरूर दिखाती। वह भी समझ जाती है कि अब हमें नए मर्दों की तलाशी करना चाहिए। तभी इसी बीच उसको ध्यान आ जाता है संजय कुशवाहा का, अब क्यों ना डोरी सीधा का सीधा संजय कुशवाहा पर डाला जाए, ताकि इधर जो लिए हुए पैसे है उसमें कर्ज कुछ कम किए जाए। और दूसरी तरफ संजय कुशवाहा भी कोई कसर नहीं छोड़ता। वह सोच लेता कि आखिर इसके लिए हम कौन सा चाल चलें जो सीधा से सीधा हमारे ऊपर एकदम मोहित सा हो जाए। तभी उसी के बीच हरियाणा में सूरज कुंड पड़ता है और उसी इलाके में एक जाना माना बहुत बड़ा मेला लगता है। और उसी मेले में मौके पर अब इधर जो होता है अगस्त का महीना होता, उसी महीने में संजय कुशवाहा गया हुआ था। लोग काफ़ी खरीदारी कर दी। उसके ध्यान आता है क्यों ना हमें मीना के लिए कुछ ऐसा चीज़ लेना चाहिए जिससे मीना उस चीज़ को देख के हमारे ऊपर तुरंत मोहित हो जाए। और वहाँ जाता है, एक झुमकी लेता है और लेकर मीना के घर पहुँचता। घर में घुसता तो पता चलता है चरण सिंह घर में है नहीं।
अंदर जाता कहने लग जाता है कि मीना, तुम्हारे लिए हम ऐसा बेनसीब तोहफ़ा लाए हैं कि तुम देखोगे तो आज तो तारीफ़ करने के अलावा तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। और मीना के सामने संजय वही निकाल कर रख देता है और जैसे देखने के बाद खुश हो जाती, कहने लग जाती है कि ऐसे तो गिफ्ट आज तक हमारे पति तक नहीं दिए हैं। भले शादी के 10 साल बीत गए हो। और यह नज़ारा, यह आवाज़ सुनकर संजय समझ जाता कि पूरी तरह से फंसने वाली है। लेकिन संजय वहीं कह देता मीना से कि हमें जो चाहिए वह तो तुम्हारे पति हमारे हाथों में 1.5 लाख रुपए तो नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन हमारे भी कुछ अपने शौक़ है। मीना समझ जाते क्या शौक़ है कि तुम्हें उस कर्ज के बदले जो होता है हम तुम्हें वो खुशी दे जो तुम चाहते हो। तुम्हारे लिए हम तो रास्ता खोल चुके हैं। तुम्हें पता, कल तुम्हारे जो भाई हैं चरण सिंह रिश्तेदारी में यह बात जब सुनता संजय समझ जाता कि हमें करना क्या है। अपने घर जाता है, पूरी रात सोच कर कल्पनाएं कर परेशान हो जाता है। अब जैसे ही दूसरे दिन का शाम का टाइम होता है तो समझ जाता है कि अब हमें तैयारी करने बाज़ार जाता है। तौर तरीके से कुछ सेफ्टी पैक लेता और लेने के बाद मीना के घर पहुंच जाता तो बच्चे गहरी नींद में सो रहे होते और दरवाज़ा खुला होता। अंदर जाता है तो मीना सिर्फ एक ही कपड़े में बैठी होती। उस अवस्था को देखकर संजय समझ जाता और मीना को साथ लेने के बाद बेडरूम में और संबंध बना देता। कहने लग जाता कि मीना, ब्याज के पैसे समझ लो चुकता हो रहे हैं। मीना समझ जाती कि हम इसीलिए तो रास्ता निकाले थे। लेकिन मीना भी उसी वक्त संजय कुशवाहा के प्यार और उस रिश्ते में इस तरह पागल सा हो जाती, उसको पाने के लिए अब रोज़ जो होते फ़ोन कर पति की गैर मौजूदगी में अपने घर में बुलाती और रिश्ते को अंजाम देती। और रिश्ते को जो सिलसिला होता है बेधड़क चल जाता है। लेकिन कभी कभी संजय कुशवाहा जो होता है पैसे की जिक्र मीना के सामने छेड़ देता कि पैसे की व्यवस्था करो। लेकिन मीना जब सुनती उसी समय सनस रह जाती। उसके सारे जो ख्वाब होते हैं दीवाने होते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं कि आखिर जब यह सब होता है तो आखिर पैसे का नाम क्यों ले लेते हो। और लेकिन संजय भी होता है दीवाना होता है, वह तुरंत बात को टाल दिया करता था। लेकिन दूसरी तरफ संजय कैसे न तैसे कहकर चरण सिंह से बात करता, पैसे के लिए बात करता, लेकिन चरण सिंह का जो होता है देने का मूड नहीं था। इस सब अवस्था को देखकर संजय कुशवाहा पूरी तरह से अपने आप को अंदर को तोड़ लेता है कि अब हमें पैसे मिलने वाले नहीं हैं। लेकिन दूसरे दिन के रिश्ते बेधड़क चलने लग जाते हैं। लेकिन इसकी जानकारी पड़ोसों को लगता और लगने की वजह से चरण सिंह को जब खबर लगता पूरी तरह सबका जाता, अपनी पत्नी से पूछताछ करता, कहने लग जाता कि आज के बाद जो होता है संजय कुशवाहा घर नहीं आना चाहिए। लेकिन यह बात है दूसरी तरफ जाकर मीना जब सुनती, कहने लग जाती है सिर्फ पैसे लेने के लिए आते हैं और कुछ नहीं है। और वहीं चरण सिंह कह देता हमें पता है कि पैसे उन्हें किस तरह मिल रहे हैं। लेकिन मीना समझ जाती है। लेकिन उसी दिन से मीना सावधानी बरत देती है और फ़ोन करके उनको भी सतर्क कर देती है। और इधर संजय सतर्क हो जाता है। 2 हफ्ते का वक्त बीत जाता है लेकिन संजय जो होता है गली में नहीं आता है। लेकिन तभी एक दिन जैसे ही दोपहर का टाइम होता उसी वक्त चरण सिंह बाज़ार में जाता है क्योंकि उसे मथुरा जाना होता है टिकट कटाने के लिए। और उसी वक्त निकल जाता है। लेकिन जैसे निकलता है तो मीना फ़ोन निकालने के बाद संजय को फ़ोन करके अपने ही बेडरूम बुलाती है। और फिर इधर जैसे घुसता तो उसी वक्त पड़ोसी की नज़र पड़ जाता। और पड़ोसी फ़ोन मिलाते हैं तो पता चलता है कि इधर चरण सिंह जो होता है टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा हुआ है। और मोबाइल निकालता, पड़ोसी का नंबर देखता, बात करता है। लेकिन पड़ोसी के द्वारा जानकारी मिल जाता कि इस समय संजय कुशवाहा तुम्हारे घर में आ चुका है। और वहीं टिकट लाइन कर छोड़कर फरार अपने घर पहुंचता और कमरे में जाता अपनी पत्नी और साथ में कर्जदाता को संजय कुशवाहा को पाता है सनस रहा। लेकिन वहाँ जो होता है संजय तो फरार हो जाता है। अपनी पत्नी को पाता है पिटाई कर देता है। पिटाई करने के बाद सतर्कता के लिए हरकत भी कर देता है। लेकिन उसी दिन से 3-4 दिन तो मामला शांत रहता है। लेकिन चोरी छुपे मीना का संजय से मिलना जुलना हो जाता है। और फिर इधर जो होता है दोबारा पता से दोबारा पिटाई करता है। और रोज़ शाम को जब भी चरण सिंह घर लौटता है शराब की नशे में लौटता और संजय का नाम लेकर पिटाई जरूर कर देता है। और दूसरी तरफ जब बाज़ार में कभी मुलाकात जाकर संजय और इधर चरण सिंह का होता तो संजय जो होता चरण सिंह से पैसे मांगता, इनकार कर जाता, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मोटाव हो जाते हैं। संजय को समझ में आ जाता है कि अब हमें पैसे मिलने वाले, पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन वह समझता है कि मीना से जो मिल रहे हैं वह तो काफ़ी अनमोल चीज़ है। वह पाने के लिए हर रास्ता खोजता है। लेकिन मीना समझ जाती है कब यहाँ रहकर यह रास्ता आसान हो लेना है, जिसकी वजह से मीना अब उसी वक्त मायके का सहारा। मायके जब पहुँचती है तो संजय कुशवाहा को फ़ोन करके वहाँ भी रिश्ते को अंजाम देने लग गए। लेकिन इसकी खबर सीमा के मायके के द्वारा जाकर चरण सिंह को लगता। चरण सिंह जब खबर पाता तो उसी वक्त अपनी पत्नी के ऊपर पाबंदी भी लगा देता और घर में ही उसी समय पूरी तरह से निवाला बना देता है। अब इधर जो होती है पूरी तरह से फंस जाती है। लेकिन जब भी मौका पाती
मीना संजय को फ़ोन कर अपने रिश्ते को अंजाम जरूर दे जाती, चाहे गांव के बाहर हो या किसी के घर में हो, हर व्यवस्था बना देती। तभी एक दिन दोपहर का जब टाइम होता, उसी वक्त चरण सिंह घर में पहुंचता तो मीना जो थी फ़ोन पर संजय से लगी होती है और फ़ोन को देखने के बाद हाथ में तो फिट वहीं पर डैमेज कर देता है और मीना पूरी तरह से खुन्नस खा जाती है चरण सिंह के ऊपर और 3-4 बात मीना खुद कह देती है, जिसकी वजह से चरण सिंह पूरी तरह से शांत रह जाता है। लेकिन अब ठान लेती है कि आगे अपनी पति की ज़िंदगी हमें नहीं देखना है, इसके लिए हमें चाहे किसी भी हद तक गुजरना पड़ जाए। और मीना जाती पड़ोस की रहने वाली एक सहेली से मोबाइल लेती है और लेने के बाद संजय के पास फ़ोन करती कहने लग जाती कि हम तुम्हारे साथ अब ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और शादी के तहत बनकर रिश्ते को हम निभाएंगे। यह बात जब संजय सुनता कहने लग जाता है कि देखो हमारे पास कोई ऐसी नौकरी तो है नहीं कि हम तुम्हारी ज़िंदगी गुजारा कर सकते हैं। हमारे पास रखे 1.5 लाख रुपए थे, वह भी तुम्हारे पति के पास है। आखिर जब पैसे मिलेंगे नहीं तो शादी कैसे करेंगे। यह बात जब मीना से निकलने लग जाती वह पैसे हमारे पास है और पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन काम तो करना पड़ेगा और हम काम होने के बाद तुम्हारे साथ शादी भी करेंगे और प्रॉपर्टी में तुम्हारा नाम भी दर्ज करवाएंगे। अब इस तरह की बात है संजय कुशवाहा सुनता तो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक 3 लड्डू रख होता है, एक सीमा के नाम का, एक प्रॉपर्टी नाम के और एक जो होता उसका दिया हुआ कर्ज का जो पैसा होता है उसे वापस मिलने वाला होता है। यही सब सोच साझ कर संजय कुशवाहा समझ जाता कि आखिर हमें करना क्या है और उसी समय मीना की बात में हामी भर लेता और मीना और संजय कुशवाहा दोनों मिलकर खतरनाक योजना बनाते हैं। काफ़ी दिन तक योजना का अंजाम देने के लिए लग जाते हैं, लेकिन इनका मिलना जुलना पूरी तरह से दुश्वार हो जाता है, क्योंकि पहरा पूरी तरह से पड़ोसियों को भी लग चुका होता है मीना के ऊपर और लगने की वजह से मीना अब घर से बाहर नहीं निकल पाती है। सिर्फ फ़ोन के द्वारा चोरी छुपे बात कर लिया करती थी और लेकिन इसी बातों में मीना समझ जाती कि अब हमें टाइम गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन इसी बीच चरण सिंह के बेटे का जन्मदिन आ जाता है, 20 दिसंबर साल 2024 का ही। तभी एक दिन पहले जो होता है 19 दिसंबर साल 2024 पड़ता है। शाम का जब टाइम होता है तो उसी वक्त चरण सिंह जो होता है बाजार लेने के लिए अपनी पत्नी से बोल कर तो निकल जाता है और इधर जैसे ही मीना समझती है कि अब आज बढ़िया मौका दिख रहा है, फ़ोन जो होता है सीधा का सीधा संजय कुशवाहा के पास कर देते। संजय कुशवाहा खबर पाता है, सीधा का सीधा मुरैना का बस स्टैंड पहुँच जाता है और कुछ देर इंतजार करता है तो चरण सिंह पहुंचता है, उसको देखता करने लग जाता है कि दोस्त हमें पता है तुम जा रहे हो अपने बेटे के जन्मदिन के लिए गिफ्ट लेने के लिए, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन इससे पहले चलकर एक माहौल बनाया जाए। लेकिन इधर चरण सिंह अब शराबी का लती का आदी बन चुका होता है और एक बात जैसे सुनता है, सुनने के बाद उसी समय संजय कुशवाहा की बात में आ जाता है और आते ही उसकी बात मान लेता है और मानने के बाद जो होता है वहीं पास ठेका होता है, उसी ठेके पर से संजय कुशवाहा काफ़ी सारे शराब की बोतल लेता है और लेने के बाद उसको अपने साथ लेता है और लेकर वहाँ से अब पागरा डैम पहुंच जाते हैं। और जब पागरा डैम पहुंच जाते हैं तो देखता रात में लगभग 8 बजे का टाइम और किसी का आने जाने का नज़र नहीं आ रहा है। तो उसी वक्त संजय कुशवाहा जो होता है अब पैक का आधा से ज़्यादा हिस्सा जो होता है अब चरण सिंह को लगवाया। चरण सिंह थोड़ी देर में नशे में बेसुध हो जाता, अब मौका देखता, अपने पास रखा हुआ तेज धार वजनदार हथियार से प्रहार करता, जिसकी वजह से चरण सिंह हमेशा के लिए वहीं मौत की नींद में सो जाता है और ले जाकर उसके बॉडी को वहीं झाड़ी में डंप कर देता, फिर वहाँ से निकल जाता है। इसकी जानकारी इधर मीना खबर पाती खुश हो जाती कि चलो आज तो भला टला। लेकिन 4 दिन का वक्त जब बीतता है, बीतने के बाद उसका जो अपना भाई होता रामचंद्र परेशान, लेकिन उसको समझ में आ जाता कि घर में क्या माजरा था और किस लिए हमारा बड़ा भाई गायब हो गया और वही शंका जाकर पुलिस के सामने जाहिर कर देता है। लेकिन इधर सीधा का सीधा 1 हफ्ते का जब वक्त बीतता है पुलिस के सामने पूरा राज खुल जाता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई इधर जाकर संजय कुशवाहा और साथ में मीना रखते से सुन के लोगों का कलेजा तक थर्रा जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है दोनों को अपने कस्टडी में लेती है और लेकर वहाँ के ही न्यायालय में जाती है और जाने के बाद दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जैसे मंगल सिंह कन्वर और ठीक भगवान सिंह जो उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के रहने वाले हैं और मोहम्मद जावेद अंसारी जो गाजीपुर कुनावन के रहने वाले हैं, हिमांशु चौरसिया जो रायबरेली इधर से प्रवाह का रहने वाले हैं और अंदर सिंह जो उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और बीपी पांडे जो मौके पर बीएसए हैं और साथ में मनीष पांडे जो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं। दोस्तों कई हमारे व्यूअर जो वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, अगली बार उनका नाम जरूर लिया जाएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।